Our next topic is amphibolic pathway. Respiration में glucose is a favored substrate, means इसकी ज़्यादा रेस्पिरेशन होती है. बाकी भी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं फर्स्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, देन उनकी रेस्पिरेशन होती है. लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे जो सबस्ट्रेट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन या फिर रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, होती है. फॉर एग्जांपल फैट्स वगैरह जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन होती है, लेकिन वो एज सच रेस्पिरेटरी पाथवेज में एंटर नहीं करते. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कन्वर्ट होते हैं किसी दूसरे सबस्ट्रेट में, देन एंटर करते हैं रेस्पिरेटरी पाथवेज में. फॉर एग्जांपल जो फैट्स होती हैं वो पहले ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होती हैं, और फैटी एसिड्स की अगर रेस्पिरेशन होनी है तो उनको डीग्रेड होना पड़ेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए वी नो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएगा. सिमिलरली ग्लिसरॉल पहले फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, देन एंटर होगा रेस्पिरेटरी पाथवेज में. एंड जो प्रोटीन्स हैं वो ब्रेक डाउन होंगे अमाइनो एसिड में, देन एंटर होंगे फर्दर वेरियस साइकिल्स में. जैसे कि रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन ही हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो फर्दर स्मॉलर एंड सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन हो रहे हैं. तो पहले रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता था. कैटाबॉलिक मीन्स जो ब्रेक डाउन होता है, एक बड़ा सब्सटेंस हैवी कंपाउंड फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं. तो ट्रेडिशनली रेस्पिरेटरी पाथवे इज कंसिडर्ड एज अ कैटाबॉलिक पाथवे. लेकिन बाद में जब डिटेल्ड स्टडी की गई तो पता चला कि जो रेस्पिरेटरी पाथवे है नो डाउट उसमें एंटर होते हैं सबस्ट्रेट्स ब्रेक डाउन होकर जिनकी रेस्पिरेशन होनी होती है. फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा कि फैटी एसिड्स को पहले एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन होना पड़ता है, देन वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होते हैं. बट अगर किसी ऑर्गेनिज्म को ये जरूरत पड़ रही है उसकी बॉडी को कि उसमें फैटी एसिड की सिंथेसिस होनी है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम से ही होगी. तो वो एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से विदड्रॉ होगा? रेस्पिरेटरी पाथवे से ही होगा. तो इट मींस ये जरूरी नहीं है कि ब्रेक डाउन होकर फर्दर कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस ही बन रहे हैं. समटाइम्स क्या होता है बॉडी में सिंपलर सब्सटेंसेस से दोबारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बन जाता है. तो अब ये कहा जाता है कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है इट इज बोथ रिलेटेड टू सिंथेसिस एंड ब्रेक डाउन, दैट इज वो कैटाबॉलिज्म में भी लिंक्ड है और एनाबॉलिज्म में भी. एनाबॉलिज्म मींस जब सिंपलर सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है. तो दैट इज वाई रेस्पिरेटरी पाथवे को एम्फीबोलिक पाथवे कहा जाता है, जिसमें बोथ कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म होता है. तो इस डायग्राम में जो हमने वेरियस साइकिल्स पढ़े, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और एरोबिक रेस्पिरेशन, उनको लिंक्ड किया गया है. फॉर एग्जांपल फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन होंगे और वो फर्दर किस में चेंज होंगे? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में. फिर वो एंटर कर जाएंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज होकर पायरूविक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेंगे, और फैटी एसिड्स डायरेक्ट एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस करेंगे और क्रेब्स साइकिल में एंटर हो जाएंगे. सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें पता ही है, पहले ग्लूकोज में चेंज होंगे देन ग्लाइकोलिसिस में एंटर हो जाएंगे. और प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में ब्रेक होंगे और अमाइनो एसिड्स फर्दर पायरूविक एसिड में चेंज हो जाएंगे. सो दिस इज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस प्रोसेसेस इन द रेस्पिरेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी कोशेंट. रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है? इट इज बेसिकली द रेशो कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम इवॉल्व हुआ और कितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम कंज्यूम हुआ रेस्पिरेशन में, उसे हम कह देते हैं रेस्पिरेटरी कोशेंट. दैट इज RQ इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ C2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड. जब कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं तो उनमें RQ की वैल्यू 1 होती है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है वो इक्वली इवॉल्व्ड और कंज्यूम्ड होती है. जितनी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी उतनी ही ऑक्सीजन कंज्यूम होगी. फॉर एग्जाम्पल आप इस इक्वेशन में देखो, ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है. तो इट मीन्स 6 ही मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज हुए और 6 ही ऑक्सीजन के कंज्यूम हुए. तो रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू कितनी आई? 1. लेकिन फैटी एसिड्स और प्रोटीन्स के केस में ये वैल्यू कम होती है 1 से,
फैटी एसिड्स के केस पे 0.7 होती है नियर अबाउट, और प्रोटीन्स के केस में ये रेस्पिरेटरी कोशेंट की वैल्यू 0.9 होती है।